मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम जो है आप लोग बताने वाले हैं ऊंचाई और दूरी का पार्ट नंबर 2। तो जो व्यूअर्स हमारे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे उसका जो लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का जो 2024 में पेपर होने वाला यूपी बोर्ड का क्लास 10 का, उसके हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो आपका 6 नंबर को कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक, देखिए तो पहला क्वेश्चन है सेकेंड लेक्चर का, कह 1500 करीब 3 मीटर की ऊंचाई पर। बहुत सरल चैप्टर होता है, बहुत अच्छा चैप्टर होता है ऊंचाई और दूरी। कह कि 1500 कड़ी में 3 मीटर नियत ऊंचाई, कह कि 1500 कड़ी में 3 मीटर जो है नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए। ठीक, अब एक वायुवाहन बिंदु ए से 60 अंश का उन्नतांश था। उन्नतांश मतलब होता है उन्नयन कोण। क्या होता है उन्नतांश का मतलब क्या होगा? उन्नयन कोण। ठीक, किसी जो 1500 करीब 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए किसी वायुवाहन का बिंदु ए से उन्नतांश जो है 30 अंश है, अरे 60 अंश था। ठीक, मान लेते हैं वायुवाहन यहाँ पर उड़ रहा है। क्या है? यहाँ पर उड़ रहा है, कोई बिंदु यहाँ है ए है। ठीक, क्या है जिसकी ये मान लेते हैं कि वायुवाहन की यहाँ से ऊंचाई कितना है, पृथ्वी है, ये क्या ऊंचाई है? एक वायुवाहन यहाँ पर आपका है, वायुवाहन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 1500 कड़ी में 3 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1500 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, ये बिंदु आपका ए है। यहां से उन्नतांश जो है इसका 60 अंश था। क्या था? 60 अंश है। 15 सेकंड बाद 30 अंश हो जाता है। देखिए 15 सेकंड बाद जो है 30 अंश हो जाता है। देखिए 30 अंश का मतलब है कि आपका कोण कम हो रहा है, उसका मतलब डिस्टेंस का होगा, बढ़ेगा। अब तो मान लेते हैं 15 सेकंड, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, ये क्या सी है। अब 15 सेकंड बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर चली गई बिंदु डी पर। ठीक, अगर इसको यहां से मिला दिया जाए तो जो दूरी ये है, ये दूरी यही होगी 1500 कड़ी में 3 मीटर। और इसको मान लेते हैं बिंदु ई, 1500 कड़ी में 3 करा। उसके बाद जो है 30 अंश हो जाता है। देखिए ये वाला कोण हमारा है ए बी सी में 60 अंश का कोण है, और यहाँ से ये वाला कोण क्या है आपका? 30 अंश है। त्रिभुज देखिए ये वाला ए बी और सी बराबर है 60 अंश। त्रिभुज ए बी सी में जो है कोण बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है। त्रिभुज ए सी डी और ए डी और ई, त्रिभुज ए डी और ई में जो बन रहा है 30 अंश। कह रहा है कि 15 सेकंड बाद जो है 30 अंश जाता है। मान लेते जहाज यहाँ था, 15 सेकंड बाद जो है इस बिंदु पर जहाज पहुंच जाता है, सी से चल करके डी पर पहुंच गया। तो जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। तो जहाज की चाल तब ज्ञात होगी हमको ये पता चल जाए कि सी से डी तक कितना दूरी चला है 15 सेकंड में। तो हमको चाल निकल जाएगा, चाल बराबर का दूरी बटा के समय। अगर दूरी निकल जाए, समय दिया हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, आप यहाँ पे हम इस वाले बिंदु में ले लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी में ये 30 अंश है। ठीक, इसको मान लेते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स। अगर हमको एक्स का मान निकल जाएगा तो क्या होगा? हमारा ये वैल्यू आपका निकल जाएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं tan 60 अंश में, tan 60 अंश वाले में त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में इसमें कोण क्या बना था? हमारा 60 अंश का कोण बना हुआ था। तो tan 60 अंश बराबर होता है tan बराबर का लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो लंब हमारा ये है, सॉरी हाँ, हम देखिए यहाँ पर लंब दिया हुआ है, आधार वाई दिया हुआ है। हमको क्या निकलना होगा? कर्ण निकलना होगा। तो क्या करेगा? tan थीटा। देखियो आधार है, लंब, ये दो हम देखते हैं कि लंब और आधार में किसका रिलेशन है? लंब और आधार में होता है tan का। ठीक, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब 15 कड़ी में 3 बटा के आधार का मान क्या है? वाई। क्या है? वाई है। ठीक, देखिए tan 60 अंश मात्रा कड़ी में 3 बराबर 1500 कड़ी में 3, कड़ी में 3 बराबर 1500 कड़ी में 3 बटा के वाई।
तो y बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 y बराबर 1500, कड़ी में 3 हो गया आपका। तो y बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 1500 मीटर या फिर किलोमीटर। क्या दिया हुआ है? ठीक है, मीटर में दिया हुआ है फिर किलोमीटर, शायद ये किलोमीटर में दिया हुआ है 1500। तो y का मान हो जाएगा हमारा, ये दूरी हो जाएगी 1500 किलोमीटर। अब हमको इस दूरी से मतलब नहीं है, हमको निकालना ये दूरी। कितना दूरी निकालना ये वाला। अब इसमें क्या है, हमारा tan 60 अंश का कोण बना। कितना बन रहा है यहाँ से यहाँ तक? tan 60 अंश का कोण, सॉरी tan 30 अंश का कोण बन रहा है त्रिभुज ए डी और ई में। आपका 1500 का अंतिम भी होगा त्रिभुज ए डी और ई में tan 30 अंश। हम टाइम क्यों ले रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हमको ये वैल्यू पता है, ये भी पता है, ठीक। हमको लंब और आधार में लेके चल रहे हैं तो tan का मान लिया जाएगा लंब बटे आधार। लंब 1500 कड़ी में 3 है, आधार क्या है x प्लस वाई। ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ दूरी क्या है x प्लस वाई। 1/1 कड़ी में 3 बराबर 1500 कड़ी में 3। x का वैल्यू आया 1500, y का वैल्यू x प्लस y का वैल्यू आ गया 1500। इनका गुणा हो जाएगा x प्लस 1500 बराबर 1500 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। तीनों गुणा कर दिए तो x प्लस 1500 बराबर 4500। ठीक है, 1500 कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 हो जाएगा, 15 45। तो x प्लस 1500 45, तो x का वैल्यू घट जाएगा उधर जाके, तो x बराबर 3000 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 3000। अब देखिए यही चीज को निकालना था, करा कि यदि एक 1500 3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु A से 59 अंश था, ये वाला 59 अंश था, 15 सेकंड बाद यहाँ से मान लो यहाँ चल गया, 15 सेकंड बाद 59 जो 30 अंश हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक उड़ गया 30 अंश हो गया। तो वायुयान की गति अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी निकल गया और यहाँ इस बिंदु C से D चाहे B से E, बात एक ही चीज है। अगर C से D पहुंचने में जो हमारा 15 सेकंड का समय लग रहा है, और इस 15 सेकंड में जो है 3000 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 4 निकल जाएगा। 4 बराबर का दूरी बटा के समय। देखिए इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है, और इस 3 किलोमीटर जो है 15 सेकंड में तय कर रहा है। इन 3000 किलोमीटर की दूरी 15 सेकंड में तय कर रहा है। तो 4 बार दूरी बटा समय, दूरी हमारा 3000 है, समय है 1500, ठीक। और 15 सेकंड कितना? 200 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए अगर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, 200 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब एक सेकंड घंटा में जो होता है 3600 सेकंड होता है, एक घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो अगर किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है इसको, तो हम 3600 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 200 गुणे 3600, 36 गुना के 72 और 1 2 3, ठीक, 3 1 4, 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इस वायुयान की गति हो जाएगी इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका ये आंसर। ये प्रश्न जो है लगभग आपको 10th में पूछा भी जाता है, इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न। तो इसको एकदम आसानी से हल करिए, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको ये चीज़ रखना है कि जो प्रश्न पूछ रहा है सबसे पहले फिगर बना दिया जाए। अगर जिस बच्चे का जो फिगर एग्जामिनेशन में बन गया, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि प्रश्न उसका सही हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि फिगर कैसे बन रहा है, ठीक। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि एक मंदिर तथा उस पर लगा एक पताका दंड। क्या एक मंदिर है तथा उस पर एक पताका मतलब क्या? झंडा लगा हुआ है। सिंपल भाषा में एक पताका दंड क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 30 अंश का कोण अंतरित करती है, ठीक। यदि मीनार की ऊंचाई जो है 30 मीटर हो तो पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं आपकी मान लेते हैं आपका ये मंदिर है, BC क्या है? मंदिर है, और A से B क्या है? पताका दंड, ठीक। इस मंदिर के ऊपर क्या लगा हुआ है? ये मंदिर है, B से C आपका, और ये क्या? A से B का आपका पताका, ठीक।
मंदिर के ऊपर कोई पताका लगा हुआ है, ठीक। यदि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, क्या है, इस मीनार मंदिर तथा एक उस पर एक पताका लगा हुआ है, ठीक। यदि मीनार की ऊंचाई जो है, इस मंदिर की ऊंचाई जो 10 मीटर, क्या है, मीनार लिख दें आपको, मंदिर से। यदि इस मंदिर की ऊंचाई 20 से 10 मीटर, क्या दिया हुआ है, 10 मीटर हो तो पताका दंड की ऊंचाई क्या आती है, तो ए से बी हमको ज्ञात करना है। और किसी बिंदु पर जो है इनके जो 30 अंश और 30 अंश के ऊपर अंतरित, मतलब एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ए वाला कोण भी 30 अंश है, 30 और 30। अब देखिए 30 और 30 का मतलब यहाँ से लेकर ये मान लीजिए बिंदु ओ है, और ये भी समान कोणांतरित करता है, ये भी 30 अंश है। ये कोण ए ओ बी भी 30 अंश है, बी ओ सी भी 30 अंश है। हम सबसे पहले ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ओ से सी की दूरी आपकी वाई है, क्या है, वाई है, ठीक। सबसे पहले हम ले लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, ले लेते हैं बड़ा आपका यहाँ पर होगा बी ओ सी बराबर 30 अंश है। और देखिए ये वाला कोण ओ बी ए बराबर है 30 अंश। अगर ये 30 अंश है, ये भी 30 अंश है, तो अगर तो ओ ए सी क्या हो जाएगा, 30 और 30 कितना, 60 अंश हो जाएगा। तो ए ओ सी कितना हो जाएगा, तो जो ओ ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 60 अंश। हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में लेते हैं पहले, त्रिभुज ए ओ बी नहीं ओ बी सी में ये क्या है, इसमें लेंगे, देखिए हमारा लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, ठीक। लंब और आधार में कैसे कैसे होता है, tan का, तो tan 30 अंश बराबर लेंगे, लंब आधार 10 है, आधार क्या है, y, आधार क्या मान लेते हैं, y, अगर y या फिर OC, ठीक, y रखें चाहे OC, बात एक ही चीज है। एक tan 30 एक बटा कॉलिंग 3 और 10 बटा के OC, तो OC बराबर कितना हो जाएगा, तीरे गुणा कर देंगे, OC बराबर 10 कड़ी में 3, O से C की दूरी बढ़ाएगी 10 कड़ी में 3। इसका मतलब y का यहाँ से तक दूरी क्या है, 10 कड़ी में 3 आ गया यहाँ का। अब मंदिर के पाद और किसी बिंदु O से दूरी कितना है, 10 कड़ी में 3 आ गया, ठीक। अब ये 10 कड़ी में 3 आ गया। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए ओ सी में, बड़े वाले त्रिभुज ले लिए ए ओ सी। अब ए ओ सी में 30 ना लेकर के हम 30 60 अंश लेंगे, ठीक। अब त्रिभुज जो है ए ओ सी में tan कितना, 60 अंश, tan बार tan यहाँ पे फिर ले रहे हैं क्योंकि लंब और आधार में हमको रिलेशन याद करना है, ठीक। तो लंब बटे आधार, लंब का मान 10 प्लस एच है, पूरा लेंगे हम 10 प्लस एच, ठीक। और ये भी दूरी पूरा लेंगे, कितना हमारा OC है, tan 60 मान कड़ी में 3 बराबर 10 प्लस एच बचा बटे O और C का मान कितना है, 10 कड़ी में 3। अब तिरिया गुणा करें, 10 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 हो जाएगा, 10 गुणे 3 30 हो जाएगा। तो 10 प्लस एच बराबर 30 हो गया, तो एच का मान 30 माइनस 10 20 मीटर हो जाएगा। तो पूछ रहा था कि लगे पताका दंड की ऊंचाई ए से बी की ऊंचाई कितना आएगा, 20 मीटर, आपका हल हो गया। तो पताका दंड की ऊंचाई हमारा 20 मीटर हो जाएगी। एक मंदिर था, उस पर लगा एक पताका दंड क्षैतिज भूमि से किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 30 अंश का कोण अंतरित करती है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर तो हो तो पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारा एक BC मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर AB क्या है, कोई पताका दंड लगा हुआ है, ठीक। और किसी बिंदु O मान लेते हैं, इस पर ये भी क्रमशः 30 अंश और ये भी कितना का 30 अंश का कोणांतरित करता है। अब इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, और ये बिंदु क्या है, O से C क्या है, इनकी क्षैतिज दूरी। अब हम सबसे पहले त्रिभुज इस वाले ले, छोटा वाले में देखिए OAB 30 अंश है और OB AB भी 30 अंश है, लेकिन अगर OAC का मान लेंगे tan 60 अंश, कितना हो जाएगा, tan 60 अंश हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे, अगर हम tan इसलिए रहे हैं कि हमको लंब दिया हुआ आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में क्या होता है, tan थीटा का रिलेशन आ जाएगा। तो tan 30 अंश बराबर 10 बटा के OC 10, और लंब हो गया OC का आधार।
तो ओ से सी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 10 कड़ी में 3। अब ये दूरी निकल गया, हमको ये निकालना है, ये भी लंब है, आधार निकल गया तो लंब और आधार फिर लेंगे, फिर हमको tan लेना पड़ेगा, लंब और आधार है तो यहाँ पर क्या लेंगे, इस पूरे त्रिभुज लेंगे बड़ा लेंगे ए ओ सी में 30 और 30 60 अंश बराबर 10 प्लस एच, लंब 10 प्लस एच बटे आधार कितना है ओ सी है 10 कड़ी में 3, तो tan 60 के तक कड़ी में 3 हो गया, 10 प्लस एच बटा 10 कड़ी में 3, तो तीरा गुणा कर देंगे तो 10 प्लस एच बराबर 30, तो घर जाएगा उधर जा करके 10 30 में से तो 20 आएगा, तो जो पताका लगा हुआ है उसकी ऊंचाई हो जाएगी तो 20 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मीनार के आधार से क्रमशः 100 मीटर एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये कोई मीनार है, क्या है, कोई एक मीनार है और मीनार के आधार यहाँ है, मीनार के आधार से क्रमशः 100 मीटर ये का मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कि क्रमशः ये क्या है 100 मीटर है पूरा दूरी, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये मीनार की शीर्ष को मान लेते हैं सी। इससे दिया हुआ ए से बी की दूरी 100 मीटर और 25 मीटर, यहाँ पे एक बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु का है डी, यहाँ से बिंदु जो डी है, डी से बी की दूरी है आपका 25 मीटर, क्या है 25 मीटर। करा कि क्रमशः एक दूसरे के कोटि पूरक कोण बनाते हैं, तो अगर यहाँ से ये वाला कोण अगर थीटा बनाएगा तो ये वाला कोण क्या बनाएगा, कोटि पूरक कोणों का योगफल क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है। दो कोटि पूरक कोण अगर एक दूसरे को होंगे तो उन दोनों का के कोण का योगफल क्या होगा 90 होगा, तो ये कोण थीटा है, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, इनको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा, मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई BC है जो कि h मीटर है, ठीक, मान लेते हैं, फिर माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर क्या है, एकदम आसानी से पढ़िए, मान के चलिएगा कि 6 नंबर आपको कंफर्म देकर जाएगा 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये h मीटर है। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी और सी में देखिए h निकालना है आपको, इसका मतलब लंब और ये आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार में किसमें से होता है tan थीटा, इसलिए हम क्या ले लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब h है, आधार यहाँ से a से b की दूर कितना दिया पूरा 100 मीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ 100 मीटर, तो tan थीटा में क्या h बटा के 100, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे में आ जाइएगा जो डी बी और सी, त्रिभुज डी बी और सी, त्रिभुज डी बी सी में अब देखिए यार 90 माइनस थीटा, क्या लेंगे tan 90 माइनस थीटा, इसमें भी tan लेंगे क्योंकि हमको लंब और आधार में संबंध याद करना है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब क्या है h आधार क्या है 25, tan 90 माइनस थीटा का था काट थीटा के बराबर, तो क्या था काट थीटा बराबर h बटा 25, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए t। आपको पता हो कि tan थीटा इंटू काट थीटा का मान क्या होता है 1, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करेंगे तो 1 के बराबर होना हो जाएगा, ठीक। tan थीटा गुणे काट थीटा का मान 1 होता है, क्योंकि tan थीटा फिर काट थीटा 1 बटा tan थीटा, तो tan से tan कर दिया क्या आता है 1, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का कर देंगे गुणा कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, क्या करेंगे गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा h बटा के 100 गुणे h बटा के 25, h बटा के 25 tan थीटा गुणे काट थीटा, इनका मान क्या हो 1 होगा, h स्क्वायर बटा के 25 और डबल जीरो बराबर 1, इसका गुणा h स्क्वायर 2500 हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 2500 है अगर, तो h का मान होगा कड़ी 25 का मान कितना होता है
करीब 25 मान 5 होगा, 2 जीरो है तो 1 जीरो। तो ऊंचाई जो होगी हमारा 50 मीटर क्या हो जाएगी। तो ये जो मीनार है उसकी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर आएगा। आंसर हमारा कितना जाएगा, इस मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। करा कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर, ठीक, और 25 मीटर। मान लेते हैं मीनार एक बीसी है, इसके आधार से 100 मीटर और ये 25 मीटर दूरी पर क्रमशः ए और बी जो कि एक ही सीधा रेखा में स्थित है। ठीक, किसी भी है ए और बी है जो कि एक ही सीधा रेखा में स्थित है। ठीक, उन पर क्रमशः उन्नयन कोण जो होते हैं एक दूसरे कोटि पूरा। अगर ये वाला थीटा है ये क्या होगा 90 माइनस 3, क्योंकि इधर आएंगे तो कोण बढ़ जाएगा। इस त्रिभुज में लेंगे ए बी सी में तो tan थीटा लंब बटा h बटा के 100। अभी छोटा वाले लेंगे इधर वाले में तो tan 90 माइनस थीटा h बटा के 25। tan 90 माइनस थीटा का काट थीटा, तो समीकरण एक समीकरण दूसरे गुणा कर देंगे क्योंकि tan इंटू काट का मानता 1। तो h स्क्वायर गुणे 2500 बराबर 1, h स्क्वायर 2500 हो गया। ठीक, तो h का मान होगा 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी हमारा 50 मीटर, आंसर हो जाएगा।